लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? कब हमें लेना चाहिए? इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है? क्या कोई हिडन चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं? इसकी पेमेंट आप कैसे कर सकते हो? आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स का आखिर होता क्या है? क्या आप उन्हें बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो? इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड्स को यूज़ कर कर उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, वो भी कंपैरेटिवली बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्या है। तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड मतलब मान लेते हैं कि आपके पास 50,000 के म्यूचुअल फंड्स हैं। अब ये म्यूचुअल फंड्स आपने किसी गोल के लिए इन्वेस्ट किए होंगे और पता नहीं है कि मार्केट अभी कहाँ पर चल रहा है। हम ऐसे अज्यूम करके चल रहे हैं कि 50,000 की म्यूचुअल फंड्स आपके पास है, फिर मार्केट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब आपको आ जाती है पैसों की नीड। अब या तो आप किसी बैंक के पास जा सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, या किसी भी एनबीएफसी के पास जाकर कुछ भी क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर अगर आप इन सारी ऑप्शंस के इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड में तो ऑलमोस्ट मोर देन 40% पर आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा और पर्सनल लोन में 12% से स्टार्ट होता है, फिर डिपेंड करता है आपके सिबिल के ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट मोस्टली 12% से ज़्यादा ही मिलेगा। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हो जिससे आपको कम इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल जाए? तो आप क्या कर सकते हो, ये जो म्यूचुअल फंड्स आपके हैं इनको आप प्लेज कर सकते हो। प्लेज का मतलब आप एक टाइप से गिरवी रख सकते हो और उसके बदले में आप लोन ले सकते हो। और इस लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रहने वाला है, लगभग 10% से लेकर तो 12% के बीच में। इसमें सिविल का भी कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा पेपर वर्क भी इसमें नहीं होता है। 2-3 डॉक्यूमेंट्स ही आपके लगते हैं जो कि डिजिटली वेरीफाई हो जाएंगे और विद इन 4 आवर्स आपको आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 10 मिनट के अंदर अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और बिना किसी पेपर वर्क के कंप्लीट भी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप ये लोन ले सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप चाहो तो ये वेबसाइट यूज़ करके लोन ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी प्रोसेस है इस वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहले आपको आपकी क्रेडिट लिमिट दिख जाएगी कि कितना पैसा आपको मिल सकता है। प्लेज कर सकते हो आप आपके एसेट्स, उसके बाद इंस्टेंट केवाईसी आपकी होगी और आप आपका पैसा विथड्रॉ कर सकते हो। आपको एलिजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए और आपको आपका मोबाइल नंबर और पैन नंबर डालना पड़ता है, तो वो हम एंटर कर लेते हैं और चेक एलिजिबिलिटी फॉर फ्री पर क्लिक करते हैं। आपको एक ओटीपी आ जाएगा एमएफ सेंट्रल की तरफ से, वो आपको एंटर करना है। तो लगभग 20 से 30 सेकंड का समय लगेगा और ये जब डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपके लिए कितना लोन जो है वो एलिजिबल है। अब मोस्टली ये जो लोन की अमाउंट रहेगी ये ऑलमोस्ट लेस देन 50% होती है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास अगर 5 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स है तो मुझे मोटा मोटी लेस देन 50% यानी कि 2 से 2.5 लाख के बीच में का क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स आप प्लेज कर रहे हो वो इक्विटी कैटेगरी के होने चाहिए या तो डेट कैटेगरी के होने चाहिए। इसके अलावा इक्विटी ईएलएसएस कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसका 3 साल का लॉक इन होता है, अगर वो 3 साल का लॉक इन खत्म हो गया है तो आप उन्हें प्लेज कर सकते हो। अगर वो 3 साल का लॉक इन खत्म नहीं हुआ है तो वो वाले फंड्स आप यूज नहीं कर सकते हो। इक्विटी वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें आपको 45 टू 50% की वैल्यू मिल जाएगी और जो डेट वाले फंड्स हैं उसमें आपको 70 टू 80% की वैल्यू मिल जाएगी प्लेज करने के बाद। तो आप देख सकते हो मुझे मेरी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर दिख रही है जिसमें मुझे 10.49% पर एनम का रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जीरो प्री पेमेंट चार्जेस है, यानी कि अगर आप पहले अपना लोन जो है वो पूरी तरीके से चुका देते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा अगर आप आपका जो लोन है वो पहले ही क्लोज कर देते हो। अब इसमें मेरी एक क्रेडिट लिमिट आई है। अब जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा मैं यूज करना चाहता हूं। अगर मुझे सिर्फ 50,000 की ही नीड है तो मैं सिर्फ उतना ही पैसा निकाल सकता हूं और उतने ही पैसे पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पूरे 2 लाख पर मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको वो भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि 2 लाख की आपकी क्रेडिट लिमिट है, आपको 50,000 की ही जरूरत है तो आप 50,000 निकालिए, उस पर ही आपको ब्याज लगेगा और जितने दिन आप यूज करोगे पैसा उतने ही दिन के लिए लगेगा। अब मोस्टली लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको तब लेना चाहिए जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी पैसों की नीड है, क्योंकि मान लेते हैं कि मुझे 2 महीने 3 महीने के लिए पैसे की नीड है। अब उसके लिए अब मैं बैंक में सारा प्रोसीजर करूंगा, वहां पर आपको प्री पेमेंट के भी अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, प्रोसेसिंग फीस होती है, बहुत सारा चक्कर आपको काटना पड़ता है बैंक का, तब जाकर आपका पर्सनल लोन वगैरह ये सारी चीज वेरीफाई होती है और प्रोसेस होती है। तो इसके अलावा मुझे ये सिंपल ऑप्शन मिल जाता है कि घर बैठे ही मैं अपना लोन ले लूं और जितना मेरा रिक्वायरमेंट है 1 डेढ़ 2 महीने का उसके बाद में अपने पैसे चुका दूं। मतलब मेरा काम भी हो जाएगा और म्यूचुअल फंड्स को मेरे कुछ
चेंज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब कंपाउंडिंग चलती रहेगी। अगर आपको एसआईपीज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एसआईपीज रोकनी पड़ती है। वो म्यूचुअल फंड्स कभी विड्रॉ नहीं हुए थे तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड बेचकर उस पैसे को यूज करोगे तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, जितना भी गेन्स होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप लोन ले लेते हो तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो सिंपली आप इधर कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना जो पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। आपको सिर्फ एक केवाईसी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आपका पैसा जो है वो ले सकते हो। अगर आपको ये चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, कितना ईएमआई मेरा बैठेगा, तो उसके लिए आपको इधर रिसोर्सेस में एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। मान लेते हैं कि लोन अमाउंट हमारी 1 लाख रुपए है और रीपेमेंट ड्यूरेशन मेरी होने वाली है 3 महीने की, तो 90 डेज में इधर कंसिडर कर लेता हूं। तो 3 महीने की मैंने इधर कंसिडर कर लिए। तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट ओनली मंथली इंस्टॉलमेंट्स। आप अगर चाहो तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का भी ईएमआई दे सकते हो, प्रिंसिपल का देना है ऐसा जरूरी नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि बाद में मैं इकट्ठा मेरा प्रिंसिपल है वो जमा कर दूंगा तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का ईएमआई देना है तो वो कर सकते हो, या सिर्फ इंटरेस्ट का देना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। डेट आप चूज कर सकते हो, कौन से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स प्लेज करने हैं वो भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपने प्रिंसिपल एट द एंड पे किया तो पे इंटरेस्ट ओनली मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप इधर व्यू फुल शेड्यूल पर क्लिक कीजिए। आपको इधर सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट आपका कितना जा रहा है, टोटल रीपेमेंट आपका कितना होने वाला है, आप इधर देख सकते हो। हाँ, अगर आपको प्रिंसिपल महीने का भी पे करना है तो वो आप इधर देख सकते हो। उसका प्लान में आपका टोटल इंटरेस्ट जो है वो आप देख सकते हो कितना जाएगा। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, और आपका ईएमआई कितना पड़ेगा वो भी आप इधर देख सकते हो। इंटरेस्ट डेली कैलकुलेट होता है, तो आप अगर 11 दिन के लिए करते हो तो 11 दिन के हिसाब से ही ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप 21 दिन करते हो तो 21 दिन के हिसाब से ही ब्याज देना पड़ेगा। तो जितना एक दिन आप ज्यादा होल्ड करोगे उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा और उतना आपको पे करना पड़ेगा। अब क्या कोई इसके एक्स्ट्रा या हिडन चार्जेस है? तो लोन प्रोसेस करने के लिए आपको 999 प्लस 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो ऐसा आप समझ के चल सकते हो कि 1000 से लेकर तो 1500 रुपए के बीच में आपको वन टाइम एक लोन की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही देना पड़ता है, बाकी कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पर नहीं है। और आप जब चाहो तब अपना लोन चुका सकते हो। कौन सी डेट को आपको ईएमआई लगानी है वो भी आप चूज कर सकते हो। आपको अगर और कोई डाउट्स है तो आपका जो होम पेज है इसके ऊपर आप आके थोड़ा नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। और एक डाउट अगर आपको आ रहा होगा कि मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो कहाँ पर है, एएमसी के साथ है या डीमैट फॉर्म में है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अगर एएमसी के साथ है तो उस केस में थोड़ा प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होता है। और अगर डीमैट फॉर्म में आपके पास है, जैसे कि जीरोधा में अगर आप म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को होल्ड करते हो तो वो मोस्टली डीमैट फॉर्म में होते हैं। उस केस में लोन प्रोसेस होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वो डीमैट फॉर्म में होते हैं। हाँ, पर अगर आपके पास एएमसी के फॉर्म में है तो वो जल्दी फेच हो जाता है और आपको वो जो प्रोसेस है थोड़ी कंपैरेटिवली फास्टर देखने के लिए मिलेगी। पर दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। डीमैट फॉर्म वाले म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी आप लोन ले सकते हो और एएमसी वाले में भी आप ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ पैन चाहिए रहता है, आधार कार्ड का नंबर चाहिए रहता है, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन और आपका जो लोन अमाउंट होगा वो रिसीव करने के लिए, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आपका मैंडेट सेट करने के लिए। तो जब आप मैंडेट सेट करते हो तो बैंक अगर आपके मैंडेट के चार्जेस लेता है तो वो एक चार्ज आप अदर कॉस्ट्स में ऐड कर सकते हो, क्योंकि वोल्ट मनी आपसे पैसा नहीं लेगा। बैंक अगर मैंडेट रजिस्ट्रेशन का पैसा ले रहा है तो फिर वो आपको आपके बैंक से कंफर्म एक बार कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं होता है। बस ध्यान रखना कि ईएमआई अगर आप कोई भी बैंक मैंडेट के साथ लगा रहे हो तो उतना सफिशिएंट बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करना, वरना अगर वो फेल हो जाता है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। होप आपको सारी चीजें अभी क्लियर हो गई होगी कि रिपीट होप आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।